बीए पार्ट सेकंड में आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंतर्गत कपास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कपास एक रेशेदार फसल है, औद्योगिक फसल है और साथ में ये एक सस्ता तथा बहु उपयोगी पौधा है। इससे जो रुई मिलती है, कपास मिलती है, उसका उपयोग वस्त्र बनाने में, साज सज्जा के वस्त्र बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही कपास का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी कपास की खेती की जाती थी। न केवल भारत में बल्कि चीन, मिस्र तथा अन्य देशों में भी इसे उगाया जाता रहा है। वैसे इसका उद्गम क्षेत्र भारत माना जाता है। अब ये जो कपास है, इसके रेशे छोटे भी होते हैं और अलग अलग रंग के, अलग अलग गुणों के होते हैं। तो इसके आधार के ऊपर 3 प्रकार में इसको बांटा जाता है। पहला है वो है लंबे रेशे वाली कपास। ये सर्वोत्तम मानी जाती है और इसमें रेशे की लंबाई लगभग 2.8 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा है मध्यम रेशे की कपास। इस रेशे की लंबाई लगभग 2 से और 2.80 सेंटीमीटर तक होती है। रेशा इसका चमकीला होता है और मिस्र में तथा अमेरिका में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तीसरी है छोटे रेशे की। बाकी दोनों प्रकार के रेशों से छोटा इसका रेशा होता है। इसको भारतीय कपास भी कहते हैं। क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं मानी जाती और इसका उत्पादन भारत में, ब्राज़ील, चीन, बांग्लादेश तथा और दूसरे एशियाई देशों में होता है। अब कपास के प्रकार के बाद में है कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये कपास एक गर्म जलवायु का पौधा है, फसल है और इसके लिए लंबी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले इसके लिए धरातल समतल हो, बहुत अच्छा है। सुप्रवाहित धरातल, उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। दूसरा, जलवायु के अंतर्गत इसके लिए तापमान अधिक होना चाहिए, कम से कम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ख़ास तौर से जिस समय इसका जो फूल है खिलता है, रेशा बनता है, उस समय आकाश स्वच्छ होना चाहिए और साथ में तेज़ धूप जब मिलती है तो उसका रेशा बहुत साफ और सुंदर बनता है। इस तरह से ये इसके लिए आवश्यक है। पाला रहित 200 दिन इसके विकास के लिए ज़रूरी है। वर्षा इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर और जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में है मिट्टी। सभी जानते हैं कि इसके लिए काली रेगुर मिट्टी, जो लावा मिट्टी कहते हैं, वो बहुत उपयुक्त होती है। चिकनी मिट्टी, गहरी मिट्टी, ये इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए श्रमिक बहुत अधिक ज़रूरी हैं क्योंकि कपास चुनने का काम सस्ते श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। अब है इसके बाद में कपास का उत्पादन। कपास का उत्पादन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन देशों में किया जा रहा है।
और चीन इसमें अग्रणी है। भारत का स्थान भी काफ़ी ऊपर है और कपास उत्पादन में भारत लगभग विश्व का 22% उत्पादन करता है। हमारे यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में खाद का, मशीनों का कम प्रयोग होता है, सिंचाई के साधनों पर निर्भरता अधिक है और साधन कम है, बीज भी मध्यम या घटिया क्वालिटी के मिलते हैं किसानों को, तो इस कारण से प्रति हेक्टेयर उपज कम हो पाती है। खैर, अब है इसके अलावा अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया के देश जिसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इन देशों में भी कपास उत्पादन होता है। टर्की, मिस्र, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ये भी अपना कपास उत्पादन में स्थान